हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। हम कर रहे हैं चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स एक्सरसाइज 3.2। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से समझिए क्वेश्चन नंबर 5 है क्या। इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन। कहा जा रहा है क्या ये पॉसिबल है कि एक रेगुलर पॉलीगॉन बन सकता है। रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब सारे साइड्स इक्वल होगी, सारे एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है। विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री, ठीक है। कोई एक एंगल आपके पास गिवन है 22 डिग्री, ठीक है। आपको बताना है क्या 22 डिग्री अगर एक एंगल होगा तो इससे क्या हमारा रेगुलर पॉलीगॉन बनेगा या नहीं। अगर आपका जो ये 22 डिग्री है 360 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। कैसे? क्योंकि जब भी हम एंगल्स को ऐड करते हैं एक्सटीरियर एंगल्स को तो उनका सम हमेशा 360 डिग्री आता है, ठीक है। तो इट मीन्स किसी एक एंगल को हम 360 से डिवाइड करेंगे तो आपका एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। क्लियर? देखो कैसे। ये 22 डिग्री क्या है, एक एंगल है, ठीक है। इसको हमने x ले लिया, यहाँ पर ले लिया 360 डिग्री। ये जो x है ये रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ एंगल्स, कि कितने टोटल एंगल्स होंगे उस रेगुलर पॉलीगॉन में जो कि आपके पास एग्जैक्टली डिविजिबल करके बताएंगे। अगर 22 डिग्री 360 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया, ठीक है, इट मीन्स हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एंगल्स आ जाएंगे, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, 10 हो। लेकिन एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं आया, जैसे कि आया 2.5, तो ये एंगल्स तो पॉसिबल नहीं होंगे ना। किसी भी पॉलीगॉन में या तो एक एंगल होगा या दो, 2.5 एंगल या 2.7, इस तरह के एंगल तो नहीं होंगे। तो चलिए चेक कर लेते हैं। x = 360 अपॉन 22 डिवाइड करके देखते हैं। 2 11 जा 22, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 0 का 0, 11 से डिवाइड करेंगे। 11 1 जा 11, कितना बचा 7 0 70, 11 6 जा 66। आप देख सकते हैं कि 16 डिग्री आ रहा है और पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो इट मीन्स इट विल नॉट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विद एन एंगल ऑफ 22 डिग्री, क्योंकि 22 एग्जैक्टली डिविजिबल हो ही नहीं रहा है। 22 एग्जैक्टली डिविजिबल होता तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एंगल्स आ जाते हैं। अब पॉइंट में आ रहा है तो ये एंगल पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। बहुत बारीक क्वेश्चन है, जितने अच्छे से आप इसको समझेंगे उतने अच्छे से आपको समझ में आएगा। क्योंकि आपको पता है किसी भी पॉलीगॉन में या तो एंगल्स 2 होंगे या 3 होंगे। सपोज ये आपके पास एक पॉलीगॉन है, 1 2 3 4 एंगल है। ऐसा तो नहीं होगा ना 1 2 और 2.5 एंगल हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए पॉइंट में कभी भी आंसर नहीं आएगा। चलिए 2 देखिए इसका। कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन वाई, ठीक है। अब बी में पूछ रहा है कि जो आपके पास कि जो 22 डिग्री है गिवन, क्या आपका इस एंगल्स को लेके क्या हमारा इंटीरियर एंगल पॉसिबल है। अब इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4। इन चारों को एंगल ऐड करेंगे तो ऑलमोस्ट कितना आएगा 360 डिग्री। नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? अगर ये एक्सटीरियर एंगल में 360 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो इंटीरियर एंगल में कैसे डिवाइड हो जाएगा। सपोज ये एक्सटीरियर एंगल है आपके पास, ठीक है। अब अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो हमारा इंटीरियर एंगल कितना होगा 158। कैसे होगा 158? क्योंकि आपका जो एक्सटीरियर और इंटीरियर है ये एक लीनियर पेयर बनाता है। लीनियर पेयर का मतलब दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो 180 होना चाहिए। तो ये 22 है तो 180 में से 22 गया तो ये 158 हो गया। अब जो टोटल एंगल्स होंगे चाहे 3 हो चाहे 4 हो, उसे जब हम डिवाइड करेंगे 360 से तो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा।
150 से डिवाइड 8 से डिवाइड करके देखो, डिवाइड ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा डिवाइड? क्योंकि जो 158 है उसको आप रेगुलर पॉलीगॉन में नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि एक ऐसा फिगर है जो कि पॉइंट में आंसर लाएगा 360 डिग्री को। तो कभी भी कोई ऐसा एंगल आए जो 360 डिवाइड करने पर पॉइंट में आंसर आए, तो उस एंगल से रेगुलर पॉलीगॉन पॉसिबल नहीं होगा, वेदर इट्स इंटीरियर ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन और वेदर इट्स एक्सटीरियर ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन। तो फर्स्ट वाले का भी फॉल्स होगा और सेकंड वाले का भी फॉल्स होगा। रीज़न ये है बिकॉज 150 इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 360। इस स्टेटमेंट को आप लिखेंगे जहाँ पे y लिखा है बिकॉज 158 इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 360। अब है 6 का ए, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन y। कहा जा रहा है कि मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना होना चाहिए एक रेगुलर पॉलीगॉन का। मिनिमम निकालने के लिए सबसे पहले हम ऐसा पॉलीगॉन बनाएंगे जिसमें आपके पास साइड्स भी क्या हो, मिनिमम हो। अब ऐसा पॉलीगॉन आप मुझे बताइए कि जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स हो। पॉलीगॉन क्या होता है? ए लाइन, ए फिगर मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, मैंने एक फिगर बनाया जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस है 3। ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी ऐसा पॉलीगॉन हो कि आपके पास 3 से साइड्स कम हो। कम से कम 3 साइड्स होगी तभी आपके पास एक रेगुलर पॉलीगॉन होगा। 2 साइड से पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहा जा रहा है। व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। ये एक रेगुलर पॉलीगॉन होगा अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो बताया जा रहा है कि इसका मिनिमम एंगल कितना पॉसिबल होगा रेगुलर पॉलीगॉन का। अब यहाँ पे देखो, हमें पता है तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन के। ठीक है, तो इसे x लिया, इसे x लिया, इसे x लिया। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होती है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल होती है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। यानी तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री सम आएगा। अब हमारे पास एंगल है क्या, x प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसमें कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ मैं, तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। क्या है इसमें, ऐसी कौन सी साइड्स है या ऐसा कौन सा रेगुलर पॉलीगॉन पॉसिबल है जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स हो। जब मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स होगी तो जाहिर सी बात है मिनिमम नंबर ऑफ एंगल होंगे। जितनी ज़्यादा साइड्स उतने ही एंगल्स। तो मिनिमम साइड्स 3 होनी चाहिए, उसी से हमारा एक रेगुलर पॉलीगॉन पॉसिबल होगा। तो 3 साइड से बना ट्रायंगल, अब हमें बताना है अंदर का एंगल कितना होगा। अब ये रेगुलर पॉलीगॉन है तो तीनों एंगल इक्वल होंगे, तो हमने यूज़ करा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो तीनों को x लिया, 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री। x विल बी 3x 180 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 360 जा 180 डिग्री। तो मिनिमम नंबर ऑफ एंगल क्या पॉसिबल होगा, 60 डिग्री। ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन जिसमें मिनिमम एंगल जो है वो होगा 60 डिग्री का। इससे छोटा एंगल पॉसिबल नहीं हो सकता किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन में। तो इसका आंसर आएगा 60। बी पार्ट पढ़िए, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। अब ठीक है, इसका होता है एकदम अपोजिट। कैसे, अगर अंदर मिनिमम है तो बाहर एंगल एक्सटीरियर होगा और वो बिल्कुल क्या होगा, ग्रेटर होगा। अब इसे एक्सटीरियर में भी यूज़ कर लेते हैं। ये x ले लिए, ये 3 एंगल ले लिए, y। रेगुलर पॉलीगॉन है तो इसके बाहर के एंगल्स भी इक्वल होंगे। और आपको पता है कि स्ट्रेट लाइंस पे कोई भी ऐसा लाइन जाता है उसे कहते हैं लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर में हमेशा दोनों एंगल्स को ऐड करते हैं तो वो हमेशा क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। तो ये 60 डिग्री है तो बाहर वाला कितना होगा, 120 डिग्री।
और ये बिल्कुल एग्जैक्ट अपोजिट है। अगर अंदर मिनिमम एंगल है तो बाहर मैक्सिमम एंगल होगा, और बी में यही बताना है कि बाहर मैक्सिमम एंगल कितना पॉसिबल हो सकता है, तो मैक्सिमम एंगल होगा इसका 120 डिग्री। कोई भी आप रेगुलर पॉलीगॉन उठा लीजिए अदर देन ट्रायंगल, मैक्सिमम एंगल 120 डिग्री से ज़्यादा आएगा ही नहीं, क्योंकि मिनिमम एंगल रेगुलर पॉलीगॉन में 60 है तो मैक्सिमम 120 होगा, क्योंकि ये बिल्कुल कोरिलेटेड है। अंदर 60 तो बाहर 120, बाहर होता 100 तो अंदर होता 80। तो पहले का आंसर 60, दूसरे का आंसर कितना 120। तो आपकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर